चलिए अब हम अगले हमारे जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसमें हम अगला ज़िला पढ़ते हैं। कानपुर मंडल का ही फर्रुखाबाद ज़िला। तो फर्रुखाबाद ज़िला पढ़ना है हमको। हमने कानपुर मंडल के कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज जनपद को हमने पढ़ा है। अब देखते हैं जो फर्रुखाबाद ज़िला है ये गंगा और रामगंगा के तट पर स्थित है। कहते हैं गंगा और रामगंगा के तट पर स्थित है फर्रुखाबाद। 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस, एक व्यक्ति थे मोहम्मद खां बंगस ने मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सैयर के, इस समय 1714 में किनका शासन चल रहा था? जो मुग़ल सम्राट थे फ़र्रुख सैयर, उनका शासन चल रहा था। तो मोहम्मद खां बंगस जी ने फर्रुखाबाद, ठीक है, मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद का मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सैयर के नाम पर इसकी स्थापना की थी। किसकी? फर्रुखाबाद जनपद की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद में ही है काम्पिल्य जगह है। ठीक है, फर्रुखाबाद जो कि दक्षिण पांचाल, यानी आपने पढ़ा होगा महाजनपद पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पांचाल महाजनपद था उसमें उत्तरी पांचाल की अलग राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की अलग। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी जो किस जनपद में पड़ती है? फर्रुखाबाद में। ये पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं जिले का मुख्यालय। जिले का मुख्यालय है फर्रुखाबाद जनपद में ही पड़ने वाला फतेहगढ़, यानी फर्रुखाबाद में ही नहीं फतेहगढ़ में है, ये याद रखना क्योंकि यह ज़िले से अन्य जगह है। तो फतेहगढ़ में इसका मुख्यालय है, आपको ये चीज़ याद रखना। ठीक है, काली नदी फर्रुखाबाद को कन्नौज से अलग करती है। ये प्रश्न याद रख लेना कि कौन सी नदी फर्रुखाबाद को कन्नौज जनपद से अलग करती, तो वह काली नदी है। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी फर्रुखाबाद को कन्नौज से अलग करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद जनपद का ओडीओपी क्या है? जिले का क्या है? वस्त्र छपाई, यानी ब्लॉक प्रिंटिंग भी लिखा आ सकता है, और जरदोजी, क्योंकि पीतल और लकड़ी की जो डाइयाँ होती हैं उससे वस्त्रों पर जो छपाई की जाती है वो क्या है, यानी इसको इंग्लिश में ब्लॉक प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वस्त्र छपाई, अगर वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग लिख के आ गया तो ब्लॉक प्रिंटिंग और वस्त्र छपाई एक ही चीज़ मानी जा सकती है। और जरदोजी भी इसका क्या है? ये आपका क्या है? इसका ओडीओपी है। यहाँ पे एक जीआई टैग है फुलवा आलू। फर्रुखाबाद ज़िले में फुलवा आलू को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल के बारे में देखेंगे फर्रुखाबाद के। भेद कुंड काम्पिल्य में है ये। भेद कुंड, द्रौपदी और अर्जुन की शादी हुई थी। ये परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ये प्रश्न ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछा गया है भेद कुंड के बारे में। अर्जुन और द्रौपदी की शादी किस जनपद में, ऐसी कुछ प्रश्न था तो उसमें ऑप्शन था काम्पिल्य और भेद कुंड। ये कुछ ऐसे मतलब लाइन में था, कोटेशन में मैंने देखा था। अब जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं विमलनाथ जी, तो 13वें तीर्थंकर का जन्म स्थान भी क्या है? ये काम्पिल्य ही है। ठीक है, काम्पिल्य 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी की जन्मस्थली है। काम्पिल्य जब इनकी जन्मस्थली है तो ये जैन तीर्थ के रूप में भी विकसित हो गया धीरे धीरे। यहीं पर एक फर्रुखाबाद ज़िले में है संकिसा नामक जगह। फर्रुखाबाद में एक संकिसा नामक जगह है, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित, कहते हैं कि बुद्ध ने अपने माँ को उपदेश देने के लिए स्वर्ग से धरती पर आए थे, ऐसे कुछ मतलब कहानी कही जाती है जो जातक कथाओं में मिलती है। तो संकिसा जो जगह है, आप बस इतना याद रखिए, बुद्ध धर्म से संबंधित एक स्थल है। किस जनपद में है? बस इतना ही सा प्रश्न आता है कि संकिसा नामक जगह जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है किस जनपद में है, तो ये हमारी किस ज़िले में है? ये हमारी फर्रुखाबाद ज़िले में। काम्पिल्य नामक जगह ये आपको बता ही दिया, जैन तीर्थ भी है। श्रृंगी रामपुर, ये वेरी वेरी मोस्ट है। श्रृंगी रामपुर का जो मेला लगता है, श्रृंगी रामपुर भी यहीं पर जगह है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि का आश्रम, प्रश्न आएगा आपसे कि कपिल मुनि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पड़ता है, तो वह फर्रुखाबाद ज़िले में पड़ता है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी फर्रुखाबाद ज़िले में पड़ता है।
श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर भी हैं। ठीक है, ये मोस्ट नहीं है, याद रख लेना, बस एक बार देख लेना। रामेश्वर धाम टेम्पल, रामेश्वर धाम टेम्पल भी फर्रुखाबाद ज़िले में है। मुगल घाट हुआ। नीम करोली, एक वो नीम करोली बाबा वाला नहीं, ये नीम करोली धाम है बाबा लक्ष्मण दास का। ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में। अब फर्रुखाबाद ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला और श्रृंगी रामपुर मेला, ये जो है फर्रुखाबाद ज़िले में लगते हैं। आप बस इन दोनों में सिर्फ, तीनों में सिर्फ श्रृंगी रामपुर मेला याद रखेंगे, बाकी के याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस श्रृंगी रामपुर मेला याद रखना, क्योंकि यही बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। मेजर एस डी सिंह विश्वविद्यालय कोई मोस्ट नहीं है, एक बार देख लो। ठीक है, ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च एक बार देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। ये याद रखो, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है कि कुथिला झील, प्रश्न आएगा कुथिला झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, किस ज़िले में पड़ती है? तो यह हमारी फर्रुखाबाद ज़िले में पड़ती है। वेरी वेरी मोस्ट, कई परीक्षाओं में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से लड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से तफजुल हुसैन जी ने भाग लिया था और वीरतापूर्वक अपना युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे फर्रुखाबाद जंग संपन्न होने के बाद कन्नौज ज़िले के बारे में। ठीक है, कन्नौज ज़िले के बारे में देखें, ये थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी अपेक्षा। गंगा के तट पर स्थित है, याद रखना, कन्नौज जनपद गंगा के तट पर स्थित है। इत्र नगरी, ठीक है, खुशबुओं का, अब इत्र है तो खुशबू आएगी, यानी इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज को भारत की इत्र नगरी के रूप में, उत्तर प्रदेश की और भारत की इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे खुशबुओं का नगर भी कहते हैं। प्राचीन नाम जो है कन्नौज का कान्यकुब्ज भी आपको देखने को मिलता है, पांचाल जनपद का ये हिस्सा था। ठीक, आगे देखते हैं, इसको महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर और कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो कन्नौज से ही संबंधित होते हैं। महोदय श्री, ठीक है, महोदय श्री, ये प्रश्न आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट, जो शायद 3284 में यह प्रश्न पूछा गया था, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है, बस इतना याद रखो आप। ठीक है, क्यों हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के, आपने नाम भी सुना होगा कि राजा थे, उनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, आपने पढ़ा होगा पुष्यभूति वंश के बारे में। ठीक है, इसके हर्ष के समय एक विदेशी यात्री आया था, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके ज़रूर बताएं कौन था, उसकी किताब का नाम भी बताएं आप। ठीक है, गजनबी ने आकाश को छूने वाला शहर कहा था इसको। मोहम्मद जो गजनबी था उसने कन्नौज को आकाश को छूने वाला शहर कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, 1194 ईस्वी में यहाँ का कन्नौज का राजा था, ठीक है, वह चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद, वही जयचंद, आपने पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की उसमें नाम सुना होगा। ठीक है, तो वही जयचंद पृथ्वीराज तृतीय और उनकी पुत्री संयुक्ता वाले, यही वह जयचंद हैं। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था, ये कन्नौज के ही राजा थे। अच्छा, ये किस वंश के थे? जयचंद किस वंश के थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। जो जो मैं होमवर्क या कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, 1997 में फर्रुखाबाद से अलग करके ये ज़िला बनाया गया था। तो प्रश्न आ सकता है, वैसे तो कम संभावना है कि कन्नौज जनपद जो बनाया गया था वो किससे अलग करके बनाया गया था वर्तमान में? फर्रुखाबाद से। यहाँ का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी क्या हो सकता है भाई? इत्र नगरी है तो इत्र ही होगा। अब कन्नौज के कुछ पर्यटक स्थल देखते हैं। पंचवटी टेम्पल भी कहाँ पर है? कन्नौज में है। सप्तमातृका प्रतिमा, ये कन्नौज में है। अन्नपूर्णा टेम्पल, ये भी कन्नौज में। एक बार आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नायक पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगी और ये प्रिंट कराने लायक है। मैं
प्रिंटेबल पीडीएफ दे रहा हूँ, जिससे आप प्रिंट कराकर उसको आसानी से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगी, दोबारा वीडियो मत देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, पीडीएफ को प्रिंट कराओ या फिर टैबलेट में या मोबाइल से जिससे भी पढ़ते हो, बार बार पीडीएफ को पढ़ो। वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हुए हैं, तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक बार वीडियो देख लेंगे। जयचंद का किला, भैया जयचंद यहाँ का राजा था। हाजी शरीफ दरगाह भी कहाँ पर है, कन्नौज में। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, PYQ प्रश्न है यूपी ट्रिपल SC का। सूफी संत मखदूम जहानिया का मकबरा कहाँ पर है, तो ये कन्नौज ज़िले में है। सूफी संत मखदूम जहानिया का जो मकबरा है वो कन्नौज में है, ठीक है। कन्नौज की कुछ झीलें देखेंगे, देवरिया ताल, लाख झील, बहोसी झील। इसको लाख बहोसी झील भी अपन मिला के कह सकते हैं। देवरिया ताल, लाख झील, बहोसी झील। अब कुछ और देखेंगे कन्नौज में क्या है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में कन्नौज में बना था, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये समझो यूपी PCS, अदर PCS और अन्य एग्ज़ाम यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा ही गया है किसी न किसी बार। तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, कन्नौज में। कन्नौज में तो ये कब बना था, तो 1989 में इसका गठन किया गया था, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। कन्नौज में अब आपको पता है भारत की इत्र नगरी है, तो सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर, कन्नौज में। मेहंदी घाट भी कन्नौज में है। दाईपुर गांव जो है यहाँ का कन्नौज का जो दाईपुर गांव है, इको फ्रेंडली विलेज है, बस एक बार देख लेना, कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है। चियासर घाट यानी चौवन ऋषि से संबंधित, ये भी कन्नौज में, ये याद रखो, वेरी वेरी मोस्ट। 2023 में ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला यूपी का पहला ज़िला कौन सा है, तो वो हमारा कन्नौज ज़िला है। 2023 में ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला यूपी का पहला ज़िला कौन सा है, तो वो कन्नौज ज़िला है, ठीक है। अब भैया इत्र के लिए फेमस है, तो इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये आप कॉमन सेंस लगा के इत्र नगरी हमारी कन्नौज को ही लगा सकते हैं। यूपी नीडा यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास से संबंधित होती है, प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर बन रहा है। अगला ज़िला हम जब पढ़ेंगे, इसको जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा, इसको ऐसा, ठीक है, ये ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा समय माफ़ी चाहूँगा। अगला हम जनपद पढ़ेंगे औरैया जनपद। औरैया जनपद के ज़िले के बारे में देखेंगे, तो 1997 में इटावा से अलग करके ये ज़िला बनाया गया। तो 1997 में बहुत सारे ज़िले बनाए गए थे, ठीक है। मैं एक वीडियो यही ले आऊँगा कि कौन कौन से ज़िले कब बने थे। एक वीडियो में पूरे ज़िले की एक लिस्ट दे दूँगा, वो उसकी PDF आप उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद। भैया औरैया किस नदी के किनारे है, तो यमुना के तट पर स्थित है औरैया, ठीक है। औरैया का जो ODOP है ये देसी घी है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ODOP है देसी घी, यानी दुग्ध प्रसंस्करण भी लिखा आ सकता है, लेकिन अधिकतर आपको देसी घी देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ामों में, ठीक है। सीधा पूछा गया है औरैया का जो ODOP है वह क्या है, तो वह देसी घी है। यहाँ के कुछ स्थल देखेंगे, औरैया के देवकली टेम्पल, गुरैया टेम्पल, बड़ी देवी टेम्पल, ये हमारे औरैया के मंदिर हैं जो आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक बार देख लेना है नज़र में, जिससे शायद आपका अगर आ गया तो आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आपका कॉमन सेंस ज़्यादा काम करता है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा हो तो तुक्का लगने की संभावना ज़्यादा होती। लेकिन ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया, बंजारा नृत्य। तो बंजारा नृत्य प्रमुख नृत्य किस ज़िले का है, तो आप ऑप्शन में औरैया देखने मिलेगा, तो आप औरैया पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ के संस्थान जो मैं बता दूंगा, जो बार बार पूछे गए हैं, वो स्टार लगा लेना आप। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र NTPC का ये पूछा गया प्रश्न है, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, बस इतना याद रख लो। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये क्या है, ये कहाँ पर है, ये औरैया में है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट, एक 3 से 4 बार पूछा गया है। जो औरैया जनपद ज़िले में दिबियापुर नामक जगह है, वहाँ पर प्लास्टिक पार्क बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लास्टिक पार्क बन रहा है। वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं औरैया ज़िले को,
याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले को उत्तर प्रदेश का लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, तो वह औरैया जिले को कहते हैं। ठीक है। एनटीपीसी दिबियापुर में पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगा रही है। वेरी वेरी मोस्ट, एनटीपीसी द्वारा दिबियापुर में पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। कहाँ पे? औरैया जिले में। औरैया यूपी, वेरी वेरी मोस्ट, औरैया यूपी का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जिला, यानी गांव के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं, तो वह औरैया जिले के हैं। कहाँ के हैं? औरैया जिले के हैं। जो गेल संस्था हमारी भारत की कंपनी है, यूपी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना है? वो हमारा औरैया ज़िले में। यूपी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स औरैया ज़िले में बनाया है। इसी के साथ हमारा कानपुर मंडल भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरठ मंडल के बारे में। मैंने 2 मंडल जो कि बड़े बड़े 6-6 ज़िलों के हैं, हाँ मैंने 12 ज़िले कवर करा दिए। आपको संभावना है पूरी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं पूरा करा दूंगा, जिससे आप 70 से 80% आपकी यूपी जीके पूरी हो जाएगी। इसी से आपका बहुत कुछ फंसने की संभावना है। अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, फ्री ऑफ कंटेंट आपको पीडीएफ मिल रही है, तो एक कमेंट और शेयर और लाइक करने में और कुछ नहीं जाता है आपका। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।